आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी गणेश जी महाराज की परम भक्त थी। गणेश जी भगवान की कहानी कथा सुनती थी। वह बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पर इसके विपरीत धार्मिक गुस्सैल स्वभाव का था। वह हर समय ब्राह्मणी से लड़ता झगड़ता रहता था। उसे गुस्सा बहुत आता था और वह हर बात पे झगड़ा शुरू कर देता था। वह गुस्सा होकर कहता था कि ब्राह्मणी, या तो तुम मुझे छोड़ दो या पूजा पाठ करना छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मणी बड़ी नम्र भाव से कहती कि यह पूजा पाठ तो मैं आपके लिए ही करती हूँ, अपने घर में सुख शांति के लिए करती हूँ। लेकिन वह नहीं मानता। उसका गुस्सा तो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था और उसने एक दिन गुस्से में आकर ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। ब्राह्मणी रोती रोती चलते चलते कुछ दूर पर गई और किसी एक खेत में जा देखा कि कुछ किसान काम कर रहे हैं। वह उनके पास जाकर बोली कि भाई, मैं रास्ता भटक गई हूँ और रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग मुझे कोई काम दे दो। किसानों ने उस पर दया कर ली और उसे काम पर रख लिया। काम करते हुए वह गणेश जी महाराज की पूजा पाठ का नियम नहीं छोड़ी। अब वह उन किसानों को भी गणेश जी भगवान की कहानी सुनाती। किसानों को कहानी सुनकर बहुत आनंद आता और वह ब्राह्मणी से बोले कि बहन, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। ब्राह्मणी तैयार हो गई। वह किसान अकेले घर में रहते थे। उन्हें खाना नहीं बनाना आता था। वह कच्चे चावल ही खा लेते थे। यह सब ब्राह्मणी देखकर बोली, भैया, कल से 8 मुट्ठी चावल लाना। किसानों ने सोचा शायद यह ज़्यादा खाती होगी, इसलिए ज़्यादा अनाज की मांग कर रही है। अगले दिन किसान 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। ब्राह्मणी ने गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करके सारे किसानों को बैठा दिया और गणेश जी महाराज की कहानी कथा सुनाई। फिर सभी को खाने को भोजन दिया। सब बोले, बहन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने पहले कभी नहीं खाया। अब तो सभी किसान अपनी सगी बहन की तरह ब्राह्मणी का ख्याल रखने लगे। उधर ब्राह्मण के घर में ब्राह्मणी के जाने के बाद अन्नदाता रूठ गए। उसका बुरा समय आ गया। आसपास वाले लोगों ने कहा, ये तो ब्राह्मणी के भाग्य का खाता था, फिर भी उसे घर से निकाल दिया। अब ब्राह्मण बहुत पछताने लगा। अपनी पत्नी को खोजने के लिए वैसे घर से निकल गया। चलते चलते उसी खेत में पहुंचा जहां किसान खेत में काम कर रहे थे। ब्राह्मण ने उन्हें देखकर बोला, भाई, मुझे भी कोई काम दे दो। किसानों को ब्राह्मण पर दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। ब्राह्मण ब्राह्मणी को याद करता और एक दिन ब्राह्मण को रोता देखकर सभी किसानों को उस पर दया आ गई और वह अपने साथ उसको घर चलने को कहा। ब्राह्मण मान गया। उनके साथ वह घर गया। ब्राह्मणी मेहमान आया है जानकर घूंघट कर रखी थी। किसानों ने बोला, बहन, आज एक थाली ज़्यादा परोसना। ब्राह्मणी ने सर हिला दिया। पहले तो उन सभी के लिए भोजन निकाल कर दे दिया, फिर ब्राह्मण के लिए भोजन निकालने लगी। तभी गणेश जी महाराज ने ब्राह्मणी का हाथ पकड़ लिया। किसान बोले, बहन, खाना क्यों नहीं दे रही हो? तो ब्राह्मणी बोली, भैया, क्या करूं? मेरा हाथ तो गणेश जी महाराज ने पकड़ कर रखा है। सभी भाई बोले, बहन, मुझे भी दर्शन करना है गणेश जी महाराज की।
कृपा करके उनको सामने आने के लिए बोलो। ब्राह्मणी की प्रार्थना पर गणेश जी महाराज सबके समक्ष प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। ब्राह्मणी ने घूंघट उठाया तो ब्राह्मण ब्राह्मणी एक दूसरे को देख लिया। ब्राह्मण ने रोते हुए ब्राह्मणी और गणेश जी महाराज से क्षमा मांगी। ब्राह्मणी को अपने साथ चलने को कहा। ब्राह्मणी ने भी ब्राह्मण को माफ कर दिया। सभी किसानों ने मिलकर ब्राह्मणी को ढेर सारा सामान देकर खुशी खुशी विदा किया। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी मिलकर गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करने लगे, व्रत रखने लगे, कहानी कथा सुनने लगे। गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से उनके घर धन धान्य से भर गया। कुछ ही दिनों में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और आनंद पूर्वक रहने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा ब्राह्मणी पर की वैसे इस कहानी को सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पे असीम कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।